नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी का एग्जाम 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक होने वाला है। तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है और ख़ास बात ये होने वाली है कि आज शाम 6 बजे आपके लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेट आने वाला है जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपका पेपर सॉल्यूशन आज शाम 6 बजे होने वाला है। तो उस क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उस क्लास के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपकी वर्तमान में तैयारी क्या चल रही है। यदि आपकी उस क्लास में 100 क्वेश्चन में से यदि 60 से 70 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो आपको उस क्लास को देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वह क्लास आपकी शाम 6 बजे, आज शाम 6 बजे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस माई गोल इसी चैनल पर आने वाली है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वो क्लास आपकी मिस ना हो। यकीन मानिए वो क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार की कौन सी योजना कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी का प्रावधान है। भारत सरकार की कौन सी योजना आपके कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए सही आंसर होगा, डिजिटल इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है। आप सभी जानते हैं राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं और जो हेडर होता है, जो ऐसे ऊपर वाली पट्टी है, जो हेडर होती है प्रत्येक पेज पर ऑटोमेटिकली लग जाती है। यदि आप इसको एक बार लगा देते हैं तो हर पेज में ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर को जोड़ने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे उसके लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। जो यूपीआई होता है, आखिर यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखेंगे फुल फॉर्म को, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपके सामने फंक्शन लगा हुआ है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बराबर चिन्ह यहाँ पे लगा लेंगे। और सम फंक्शन आपके सामने दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है जोड़ने के लिए। तो आप देखें जोड़ना तो सब में है। तो ये A1 से लेकर A10 तक सेल में जो भी वैल्यू होगी उन सभी को जोड़ेगा। तो A1 से A10 तक को जोड़ेगा, इन सेल में जो भी वैल्यू होगी उन सभी का योग निकाल कर दे देगा। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे आप ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे A1 और A10 को जोड़ता है, सिर्फ A10 को जोड़ता है, A1 को जोड़ता है तो नहीं A1 से लेकर A10 तक, क्योंकि इसमें कॉलन लगा हुआ है तो ये आपकी एक रेंज को दर्शाता है। इस प्रकार से भी आपके ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फिशिंग किस प्रकार का साइबर अटैक। जो फिशिंग है आखिर वो किस प्रकार का साइबर अटैक है। तो याद रखेंगे जो फिशिंग है वो है हमारे एक प्रकार का नकली ईमेल से जानकारी लेना। नकली ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी, फ्रॉड मतलब कहने का सीधे सीधे मतलब है फ्रॉड, आपके ईमेल के माध्यम से किसी प्रकार से आपकी फिशिंग होता है, आपकी धोखाधड़ी से आपकी जानकारी को चुराना, वो आपके फिशिंग के अंतर्गत आता है। तो नकली ईमेल से जानकारी लेना मतलब सीधा वही है कि आपसे धोखाधड़ी से आपकी जानकारी लेना, वो आपका फिशिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो हमारा ब्राउजर होता है, जैसे आप जानते हैं गूगल क्रोम हमारा एक ब्राउजर है, इसमें कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग इनकोग्नो मोड के लिए होता है। जैसे आप देखेंगे कि नया फीचर होता है इनकोग्नो मोड खोलता है, तो ये हमारा किस में खोलता है। तो याद रखेंगे गूगल क्रोम में ये हमारा इनकोग्नो मोड खोलता है। इसमें आप हिस्ट्री नहीं बनती है, मतलब कहने का जैसे आप क्रोम में कुछ सर्च करेंगे तो उसकी हिस्ट्री बनती है, लेकिन यदि आप कंट्रोल शिफ्ट एन के माध्यम से इनकोग्नो मोड ओपन कर लेते हैं तो इसकी हिस्ट्री नहीं बनती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये फीचर किस में है, तो ये फीचर हमारा गूगल क्रोम पर उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है। जो IPv6 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है। तो याद रखेंगे IPv6 एड्रेस होता है यह 128 बिट का होता है और IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। याद रखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये इसकी फुल फॉर्म होती है और यह टोटल 128 बिट का होता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहीं पर आपसे पूछता है करंट स्लाइड शो, करंट स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग होता है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में करंट स्लाइड शो के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लाइड शो लिखा हुआ है तो स्लाइड शो के लिए F5, और यदि करंट लिखा होता तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके आप अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैथन क्लास भी आने वाली हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। उन मैथन क्लास में आपकी एक मैथन क्लास आएगी जिसमें आपके
चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, एक मिक्स आएगी और एक मैराथन। लगभग आपकी इस महीने 3 मैराथन क्लास आने वाली हैं। एडमिट कार्ड आपके जैसे 10 तारीख से एडमिट कार्ड आएंगे, उसके बाद आपके लिए पहली मैराथन क्लास आएगी आपकी 11 को, और दूसरी मैराथन क्लास आपकी 11, 12 और 13 तारीख को दूसरी मैराथन आएगी, और 15 को आपकी तीसरी मैराथन आएगी। ये 3 मैराथन क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को सभी साथियों में शेयर करना है, जिससे कि आपकी एक भी क्लास छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनएस का कार्य क्या होता है। जो डीएनएस का कार्य होता है उसका कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी में बदलना। डीएनएस का कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी में बदलने का कार्य डीएनएस का होता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म याद रखेंगे, डोमेन नेम सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें जो ट्रैक चेंज होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज होता है, इसका प्रयोग होता है संपादन। संपादन मतलब कहलाता है एडिट। एडिट बदलाव को ट्रैक करने के लिए। यदि किसी ने उस फाइल को एडिट किया है, आपकी फाइल है, आपने ट्रैक चेंज को ओपन कर दिया, आपने ट्रैक चेंज को चालू कर दिया और आप अपना कंप्यूटर छोड़ के चले गए, अगला बंदा आता है आपकी फाइल में कुछ एडिट करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी के द्वारा मेरी फाइल को एडिट किया गया है या कुछ चेंज किया गया है, तो वो आप ट्रैक चेंज के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है HTML में BR टैग का प्रयोग किसके लिए होता है। तो HTML का प्रयोग होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और BR टैग का प्रयोग होता है नई पंक्ति, मतलब BR मतलब हो गया आपका ब्रेक टैग। BRE की ब्रेक टैग किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो BR के द्वारा दर्शाया जाता है। आप ब्रेक टैग लगाते थे तुरंत आपकी नई लाइन आ जाएगी, तो नई पंक्ति बनाने के लिए BR टैग का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने के लिए विकल्प कहाँ होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, सेल को मर्ज करने का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर हमें एक सेल में कन्वर्ट करना, वो आपका सेल मर्ज होता है। आपसे 2 सेल 3 सेल मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, तो वो आपका सेल मर्ज कहलाता है। और एक यहाँ पर मेल मर्ज होता है। तो मेल मर्ज का मतलब होता है एक पत्र को कई लोगों तक भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है। और ठीक उसी प्रकार जो सेल मर्ज होता है, कई सेल मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा सेल मर्ज कहलाता है। और यह ऑप्शन हमारा फॉरवर्ड मेनू में सेल मर्ज पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। IP एड्रेस 192.168.0.1 किस प्रकार का एड्रेस है। तो यह एक प्रकार का आपका प्राइवेट एड्रेस है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ई कॉमर्स का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। जो ई कॉमर्स है इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा लाभ है आपके समय की बचत, क्योंकि आप घर बैठे आप किसी भी सामान को ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आपके पास दिन में समय नहीं है, आपने फ्लिपकार्ट खोला और आपने अमेजोन को जिससे भी आप ऑर्डर करते रहते हैं, आपने उससे खोला, आप जो सामान मंगाना होता है आपने रात में ऑर्डर कर दिया और 3 से 4 दिन बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपके घर पर वो सामान आ जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा समय की बचत होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी सही आंसर होगा। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा लाभ है समय की बचत। आप इसको कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ बाहर जाके लेनी है, आप किसी दूसरी जगह है, जैसे मैं ये क्लास महुआ से बना रहा हूँ, मुझे कुछ सामान लेने के लिए, जैसे मैं आज के दिन कहीं चला जाऊँ और मुझे कुछ चीज़ खरीदनी हो तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ। इस प्रकार से कह सकते हैं समय की बचत बहुत होती है आपके ई कॉमर्स के माध्यम से। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को कॉपी करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम कंट्रोल D का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी स्लाइड को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, क्योंकि कॉपी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं रखेंगे, तो उसके लिए हम Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके माध्यम से आप स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। भारत में आधार आधारित पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं। तो भारत में आधार आधारित पेमेंट सिस्टम को, इसकी देखेंगे ये फुल फॉर्म लिखी गई है। AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आप यहाँ पर फुल फॉर्म देखेंगे, फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ जाती है। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इस प्रकार से आप इस फुल फॉर्म को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार का वायरस खुद को नेटवर्क में फैलाता है। तो कौन सा वायरस है जो खुद को नेटवर्क पर फैलाता है। तो वो होता है आपका वॉर्म। ये आपका वायरस है खुद को नेटवर्क पर फैलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में Ctrl+H का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए होता है। जो Ctrl+H शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए होता है। तो याद रखेंगे Ctrl+H शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में रिप्लेस के लिए होता है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किसका प्रयोग होता है। तो Ctrl+H के माध्यम से हम कोई मीनिंग हमारी गलत हो जाती है पूरे डॉक्यूमेंट में और हम उसको एक बार में सही करना चाहते हैं, तो फाइंड एंड रिप्लेस के माध्यम से उसको सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है IMPS ट्रांजेक्शन कितने समय में होता है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानेंगे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आपने इमीडिएट देखा तो इमीडिएट मतलब तुरंत के तुरंत कोई काम हो रहा है तो तुरंत के तुरंत आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो नेफ्ट होता है NEFT, नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें आपका 1 से 2 घंटे का समय लगता है। और यदि आप IMPS के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आपका तुरंत हो जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस प्रकार का आपके सामने सेल का एड्रेस दिया हुआ है। जैसे पहले क्या है, डॉलर का चिन्ह है, उसके बाद कॉलम का नाम है, फिर डॉलर का चिन्ह है, फिर वन दिया हुआ है, रो का नाम है। पहले क्या है, डॉलर है, कॉलम, डॉलर, रो। इस प्रकार का एड्रेस हमारा क्या कहलाता है। तो इस प्रकार का एड्रेस हमारा किस प्रकार का एड्रेस होता है, तो ये हमारे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके डबल डॉलर हो पहले कॉलम के पहले और रो के पहले, तो वो आपकी एब्सोल्यूट सेल के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, आप किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करना होता है। यदि आप किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डॉलर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या होता है। तो ये फुल फॉर्म आप सभी के बिल्कुल मन में रटी होगी। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किसके लिए प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मेल मर्ज का प्रयोग होता है वो होता है व्यक्तिगत पत्र को भेजने के लिए। व्यक्तिगत पत्र को भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो व्यक्तिगत पत्र को भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक सिंगल केबल से जुड़ी होती हैं। तो पूछा गया जो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, जैसे आपकी स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, इस प्रकार से टोपोलॉजी होती हैं। तो कौन सी टोपोलॉजी सभी डिवाइस एक सिंगल केबल से जुड़ी होती है। सिंगल केबल की बात की जा रही है तो वो आपकी बस टोपोलॉजी होती है। इसमें आपके से सभी डिवाइस एक सिंगल केबल से जुड़ी होती है। किस प्रकार से जुड़ी होती है, तो ये आपकी एक सिंगल केबल हो जाती है और इस प्रकार से यहाँ पर ये डिवाइस जुड़ी होती है। सिंगल केबल के माध्यम से ये डिवाइस इस प्रकार से अटैच होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे रिंग टोपोलॉजी होती है तो रिंग टोपोलॉजी में आपकी ये रिंग, एक सेकंड, ये रिंग होती है और रिंग इसमें इस प्रकार से डिवाइस ये कनेक्ट होती हैं। तो ये प्रकार की हमारी रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। और जो मैश टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस एक दूसरे से जुड़ी होती है। और आपसे पूछ सकता है स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है। स्टार टोपोलॉजी इस प्रकार की होती है, इसमें आपकी इस प्रकार से डिवाइस जुड़ी होती हैं। बीच में एक आपका एक क्या होता है, बीच में आपका एक प्रकार का सेंट्रल हब होता है। तो पूछ सकता है सेंट्रल हब कौन सी टोपोलॉजी में होता है, तो वो आपके स्टार टोपोलॉजी में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर इसमें जो इफ फंक्शन होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो इफ फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है कंडीशन को चेक करने के लिए। यदि कंडीशन सही होगी तो आपको आंसर ट्रू दे देगा, अन्यथा आपका आंसर फॉल्स दे देगा, क्योंकि इसका काम होता है कंडीशन को चेक करना। कंडीशन को चेक करने का काम इफ फंक्शन का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्पैम मेल का अर्थ क्या होता है। जो स्पैम मेल होती हैं आखिर इनका अर्थ क्या होता है। तो याद रखेंगे, स्पैम मेल का अर्थ होता है बिना मांगे भेजा गया ईमेल। मतलब कहने का, जिस ईमेल की आपको आवश्यकता भी नहीं है फिर भी वो मेल आपका आ रहा है तो वो आपके स्पैम मेल के अंतर्गत आ जाता है। मतलब कहने का, जिस मेल की हमें आवश्यकता भी नहीं है फिर भी वो मेल हमारे पास आ रहा है तो वो आपके स्पैम मेल के नाम से जाना जाता है, जो आपके जंक मेल भी होते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है टास्क मैनेजर को खोलने के लिए। टास्क मैनेजर को खोलने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ सकता है कि इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, यह सीधे टास्क मैनेजर खोलता है। जो आपका कंट्रोल शिफ्ट एस्केप है वो सीधे टास्क मैनेजर खोलता है, लेकिन जो कंट्रोल आल्ट डिलीट है यह किसी तरह के मेन्यू को नहीं दिखाता। ये टास्क मैनेजर खोलता है कंट्रोल आल्ट एस्केप, और जो आपका कंट्रोल आल्ट डिलीट होता है ये भी टास्क मैनेजर खोलता है, लेकिन किसी प्रकार के मेन्यू को नहीं दिखाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर में किस तकनीक का प्रयोग होता है। जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है आखिर इसमें किस तकनीक का प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे, जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है इसमें आपके एसिमेट्रिक का प्रयोग होता है, एसिमेट्रिक की का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन कहाँ से लागू होता है। जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है, तो जब आप एक स्लाइड के माध्यम से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, दूसरी स्लाइड से तीसरी स्लाइड जाते हो, उसमें कुछ इफेक्ट होता है तो वो आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। और यही आपके स्लाइड शो ऑप्शन पर मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
पिंग कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? जो पिंग कमांड होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो पिंग कमांड होता है इसका प्रयोग होता है वेबसाइट की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। वेबसाइट की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वेबसाइट की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हमारे पिंग कमांड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। पिंग कमांड होता है वेबसाइट की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल+1 शॉर्टकट क्या करता है? जो कंट्रोल+1 शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए। सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल+1 का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल+1 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया जैसे हमारा कंट्रोल+2 है तो वो हमारे ये डबल स्पेसिंग से संबंधित हो जाएगा। और जो कंट्रोल+5 होता है वो आपके 1.5 स्पेसिंग के लिए पूछा जाता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। जो आपके सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल+1 का प्रयोग कर रहे हैं और डबल स्पेसिंग के लिए कंट्रोल+2 का, और जो 1.5 का स्पेस पूछा जाता है वो आप कंट्रोल+5 के माध्यम से कर सकते हैं। SSL का पूरा नाम क्या होता है? जब भी आपकी जो वेबसाइट HTTPS वाले होते हैं तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। जो सर्टिफिकेट आपका SSL के नाम से होता है। SSL की आवश्यकता और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखेंगे SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर देखेंगे HTTPS में SSL और TLS का प्रयोग सुरक्षा के लिए होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में बी लुक अप का प्रयोग किसके लिए होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें आकर जो बी लुक अप होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें जो बी लुकअप होता है उसका प्रयोग होता है वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए। बी लुकअप का प्रयोग होता है और जो एच लुकअप होता है उसका प्रयोग होता है हॉरिजेंटल डेटा को खोजने के लिए। इस प्रकार से आपसे एच और बी वाला दोनों को याद रखेंगे। एच लुकअप हॉरिजेंटल और बी लुकअप आपका वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना। फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस, नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने का कार्य ये हमारे फायरवॉल का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग किसके लिए होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो मास्टर स्लाइड होती हैं उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मास्टर स्लाइड होती हैं उसका प्रयोग होता है सभी स्लाइड पर कॉमन डिजाइन लागू, सभी स्लाइड पर कॉमन डिजाइन सेट करने के लिए। जैसे आपने काफ़ी सारी स्लाइड बना ली हैं और आप चाहते हैं सभी स्लाइड पर हमारा एक जैसा डिजाइन आ जाए तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन लागू करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो मास्टर स्लाइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन लागू करने के लिए मास्टर स्लाइड का प्रयोग होता है और मास्टर स्लाइड का प्रयोग किसके लिए होता है? इस प्रकार से आप क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेफ्ट ट्रांजेक्शन किस प्रकार का होता है? तो मैंने आपको बताया यदि आप IMPS के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आपका करंट मतलब तुरंत हो जाता है। लेकिन यदि आप नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपकी बैच प्रोसेसिंग होती है, कुछ समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। जो आपका IMPS होता है वो आपका इमीडिएट हो जाता है, लेकिन जो आपके नेफ्ट के माध्यम से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है वो आपका बैच प्रोसेसिंग होता है, उसमें लगभग कुछ समय लग जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कंट्रोल के साथ यहाँ पर आपको सेमी कॉलम दिख रहा होगा इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम का प्रयोग होता है वर्तमान तिथि को इंसर्ट करने के लिए। वर्तमान तिथि को इंसर्ट करने के लिए, वर्तमान डेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर और यहाँ पर देखेंगे जो वर्तमान, यदि आप वर्तमान समय को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वर्तमान समय को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को आपने पिछली क्लास में भी देखा था। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का मेलवेयर होता है? जो ट्रोजन हॉर्स होता है आखिर ये किस प्रकार का मेलवेयर होता है? तो याद रखें जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो एक प्रकार का आपका उपयोगी प्रोग्राम के रूप में छुपा हुआ होता है। मतलब आपको लगे ये हमारे लिए उपयोगी है लेकिन कहीं ना कहीं से आपको हानि पहुंचाएगा, तो वो आपका ट्रोजन हॉर्स होता है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि ऑटो सम वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम के लिए
आल्ट प्लस इक्वल का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। टोटल आपके 40 क्वेश्चन हुए हैं आज की क्लास में, तो आपको कमेंट में बताना है टोटल 40 में से कितने क्वेश्चनों के सही आंसर दिए। जो मैंने आपको बताया कि आज शाम 6 बजे एक क्लास आने वाली है जिसमें आपके ट्रिपल सी का पेपर सॉल्यूशन, जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है ठीक उसी प्रकार 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में बिल्कुल पेपर बेस्ड है। और जो स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देखेंगे, जो क्लास अभी वर्तमान चल रही है इस क्लास को बाद में देखेंगे, तो उन सभी को भी ये वो क्लास जरूर देखनी है जो आपके 100 क्वेश्चन वाले पेपर सॉल्यूशन आज शाम में कराने वाला हूँ। और वो क्लास आपको जैसे आप आज के बाद आज जैसे आप कल ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसी वीडियो के नीचे यहीं पर आपको वो क्लास आपको नजर आएगी पेपर सॉल्यूशन के नाम से, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी साथियों में शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे